आपको उस परमात्मा ने सौंपी है। अगर उस प्रतिभा को, उस धन को, उस ज्ञान को, उस शक्ति को अगर आप जिसने सौंपी है अगर उसी के कार्य में लगा देंगे तो आप अपना तो कुछ दे नहीं रहे। इदम नमम का भाव लेकर के जिसने दी अगर उसी को आप दे देंगे तो आप घाटे में कहाँ हैं? भाई परम पूज्य गुरुदेव और दादा गुरु का जब संपर्क हुआ तो एक ही सिद्धांत दे करके वो देख गए थे, बोने और काटने का, केवल टेक का सिद्धांत दे करके गए थे। और परम पूज्य गुरुदेव बार बार ये समझाते थे कि बेटा किसान जमीन में जब बोता है तो कितना बोता है और कितना मिलता है उसको। आपको भी अगर बोना आ गया, देना आ गया, परमार्थ करना आ गया, सहायता सेवा करना आ गया, सम्मान करना आ गया, प्यार करना आ गया तो आप घाटे में नहीं रहेंगे। आप घाटे में नहीं रहेंगे। आपको इतना मिलेगा कि जिसकी आपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की। 50 ऐसे उदाहरण हैं जो हमने प्रत्यक्ष देखे हैं और जो घटे हैं कि जिसने ईमानदारी के साथ परम पूज्य गुरुदेव के जुड़ करके गुरुदेव के कारण अपना समय और अंश यानी धन जिसने भी लगाया है उसको उन्होंने 1000 गुना दे दिया, 1000 गुना दे दिया। आमद खेड़ा की बात कर रहा हूँ, वहां पर जो सूर्य मंदिर पर जितना भी निर्माण कार्य हुआ है एक ही व्यक्ति ने 7 करोड़ रुपए दिए, 7 करोड़ रुपए दिए। वो इंदौर के व्यवसायी हैं, क्या वो घाटे में हैं? आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 7 करोड़ दिए हैं और उनको 700 करोड़ का जो है गवर्नमेंट से, भारत सरकार से उनको आयुध हथियार बनाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला। आप घाटे में नहीं रहेंगे। आप ये करके तो देखो, अपना समर्पण करके तो देखो। मैं आश्वासन दिलाता हूं इस मंच से परम पूज्य गुरुदेव की तरफ से कि आप घाटे में नहीं रहेंगे। आप उनका काम करिए और परम पूज्य गुरुदेव इतना बढ़िया आश्वासन यहाँ कोई भौतिक जगत में दे नहीं सकता है। और उन्होंने तो कितनी पूरे आश्वासन के साथ, शक्ति के साथ, विश्वास के साथ यह कि बेटा आप करो तो सही, हम आपको घाटे में नहीं रहने देंगे। और वास्तव में जिसने किया है वो घाटे में नहीं रहा, वो घाटे में रहा ही नहीं। आप ये कदम बढ़ाए तो सही हो, अगर आप देखिए तो एक तो कभी मन छोटा मत करिए, आप चल दीजिए, आपके साथ कारवां एकदम चल पड़ेगा, कारवां चल पड़ेगा। केवल आप अकेले नहीं हैं, क्यों कि आपके साथ छाया के रूप में परम पूज्य गुरुदेव स्वयं चलते हैं, स्वयं चलते हैं। आप अकेला मत समझिए, कभी भी आप अकेले नहीं हैं। और जहां गुरुदेव होंगे तो वहां तो पूरा कारवां होता हुआ चला जाएगा। आप विचार करेंगे, आप सोचेंगे और वो काम हो जाता है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, मैं आपको बता दूं कि शांति कुंज में जो प्लानिंग होती है, कहां से होती है? गुरुदेव के माध्यम से आती है, सूक्ष्म रूप में उतरती है वहां पर। लेकिन हमारे क्षेत्रों में भी ऐसे कार्यकर्ता है कि वो प्लानिंग उनके मनों में भी, उनके हृदय में प्लानिंग पहले से याद आती है। मैं बुलंदशहर में था, मेरी पोस्ट में बुलंदशहर में थी, बैंक में है, तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे हम ये देख रहे तो वहाँ से शांति कुंज से निर्देश आता था और उस कार्य को पहले ही वो करना शुरू कर देते थे। कहाँ से प्रेरणा मिलती है? गुरुदेव हर व्यक्ति के साथ, हर कार्यकर्ता के साथ अंदर से आपके हृदय में विराजमान है। आपको केवल देखने की जरूरत है, केवल विश्वास की जरूरत है, आपको केवल आस्था होनी चाहिए और आप आगे बढ़ जाइए। आपका ये जीवन सार्थक हो जाएगा और इस जीवन को आप जो है ऐसे मत जाने दीजिए, इसका कल्याण कर लीजिए। अब ये नए तरीके से इतिहास लिखा जा रहा है। 2026 से पहले, जैसा कि भाई साहब ने बताया, जो यहाँ से संकल्प दिलवाया कि हम जो है 70 गांव में जाएंगे, तो हर जैसे 9 ब्लॉक हैं तो उसकी एक प्लानिंग कर लीजिए। जो ब्लॉक के प्रभारी हैं उस ब्लॉक के अंदर कितने गांव हैं, कितने कवर हो चुके, कितने शेष रह गए हैं, और उसको टाइम से डिवाइड कर लीजिए। अभी 23 के ये 6 महीने हैं, 24 पड़ा और 25 पड़ा है, 2.5 वर्ष है आपके पास जो है, और उसको
कैसे कैलकुलेट करके आप किस किस तरीके से आपको जाना है, एक के साथ 5-5 की टोलियां बना करके, मंडल बना करके, उनकी जिम्मेदारियां बांट करके, निश्चित रूप से कोई गांव ऐसा नहीं रहेगा जहां पर आप न पहुंचेंगे। करना क्या है, बहुत छोटा सा काम करना है, केवल ये जाके समझाना है कि परम गुरुदेव ने कहा है कि आपको करना कुछ नहीं है, आप नहीं लोगों को बदल सकते, आप तो केवल मेरी बात को वहां पहुंचा दीजिए, मेरे साहित्य को पहुंचा दीजिए, हमारी अखंड ज्योति निर्माण योजना को पहुंचा दीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। जिसको परम पूज्य गुरुदेव अपनी पाती कहते हैं, आप केवल डाकिया का काम कर दीजिए। चूंकि आपके अंदर वो तप और ऊर्जा नहीं है कि आप किसी को बदल सको, आप तो उसमें से गुजर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के पास तो ऊर्जा है और वही बदलेंगे और वही बदल भी रहे, और कह भी दिया कि कुछ में तो सत्य की वापसी हो चुकी है, अब वो केवल जमीन पर उतरना है, और उसके लिए भी समय ज्यादा नहीं है। 2026 के बाद आप इन्हीं भौतिक चक्षुओं से आप देखेंगे इसको, इन्हीं नेत्रों से आप देखेंगे जो है, तो समय कम है, ये समय अब व्यर्थ न जाने पाए जो है। ये इतिहास शांतिपूर्ण का नया लिखा जा रहा है, और कल को जब आपके आने वाले बच्चे, आपके नाती पोते आपसे पूछेंगे, भाई चतुर्वेदी जी से बच्चे पूछेंगे, भाई पापा दादाजी आप कहाँ थे, आपका तो इसमें कहीं फोटो या नाम तो नहीं आ रहा है। जो है आजादी में जैसे गांधी जी का, सुभाष का, भगत का नाम आता है तो सब कितने किस तरीके से जो प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो इतिहास लिखा जा रहा है, इसमें आप वंचित न रह जाए, आप उस श्रेय के सौभाग्यशाली बने जो है, आप न छूट जाए, और ये इस सज्जन की वापसी का सौभाग्य और कोई न लेने पाए। पर पूज्य गुरुदेव कहते कि बेटा मुझे बहुत बड़ा दुख होगा, क्योंकि आप हमारे सबसे बड़े राजकुमार पुत्र के रूप में, पुत्रियों के रूप में हमने आपको माना है, तो आप इससे वंचित न रहने पाए, और ये सौभाग्य आपको मिले, ये श्रेय आपको मिले, तो हम भी उसके लिए अपना कदम मिला करके परम पूज्य गुरुदेव के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन ये सार्थक हो जाएगा। हम यहाँ पर देख रहे हैं, कल हमारी जगनेर में, आगरा जनपद में मैं गोष्ठी में गया था, वहां पर मात्र सिर्फ 1-1.5 घंटे की गोष्ठी हुई थी, सिर्फ 1.5 घंटे की गोष्ठी, और उसमें 1 ट्रक आलू और ऑन स्पॉट वहां पर 36,000 रुपए, और उसके अलावा 50 क्विंटल गेहूं केवल एक ब्लॉक से, जिले से नहीं, एक जिले ब्लॉक से कल हो गए थे। और आगरा से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, जो उधर आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, सबको में जहाँ भी जैसा आदेश मिलता है परम पूज्य गुरुदेव का, हर पूरे बुलंदशहर से लेकर के झांसी तक जाते रहते हैं, तो बढ़ चढ़ कर के लोग काम कर रहे हैं, और उसका फायदा उनको मिल रहा है। तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने जीवन को सार्थक करें, आप भी शुभ सौभाग्य और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो एक प्लानिंग करके जो है, आप ब्लॉकों के प्रभारियों के माध्यम से जो भी जिला समन्वयक हैं उसको कार्यान्वित करें जो है, और युग संजयता झांसी के लिए जो है कार्यकर्ताओं को तैयारी करें, और क्या कहते हैं सुल्तानपुर के लिए जो कन्या कौशल शिविर लगेगा उसके लिए भी तैयारी करें जो है। अन्नदान के लिए, दान करने वाला कभी घाटे में नहीं रहता है, और ये जीवन का जो भी बचा हुआ समय है इसको परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में आप लगा देंगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ये अवसर जो आपको मिला है जीवन रूपी, इसको आप व्यर्थ मत जाने दो। भाई वो कहावत है ना कि पछताए होगा जब चिड़िया चुन गई खेत, जब समय निकल जाएगा, जब आप जो ढाल हो जाएगा, आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, और फिर जब विचार आएगा कि मैंने तो नहीं कर पाया, बहुत भारी दुख होगा। इसलिए आप उस गायत्री महामंत्र को अपने जीवन में नियमित रूप से जप करके, जप और तप ये दोनों चीजें हैं। अध्यात्म की एक बहुत छोटी सी बात करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा जो है, जिससे आपके जीवन की दिशा और आपका दृष्टिकोण बदलता है, उसको क्या कहते हैं, उसी का नाम अध्यात्म है। अध्यात्म क्या, अध्यात्म बड़ी चीज नहीं है, जिससे आपका दृष्टिकोण बदल जाए, आपके विचार बदल जाए, और आपके अंदर जो है एक नई सोच पैदा हो जाए,
आपके सारे सरंजाम जो है ना भौतिक जगत से हट करके जो दया का, करुणा का, ये भाव और सेवा का भाव पैदा हो जाए, समझ लीजिए आपके अंदर अध्यात्म पैदा हो गया है, अध्यात्म पैदा हो गया है आपके अंदर। तो ये योग और ये अध्यात्म, जप और तप, इनको अपना जीवन का जो एक अंग बना करके अपने घरों में, परिवारों में, स्वाध्याय की बात भी हमने कही थी, शाम के समय आप सभी अपने अपने परिवारों में या जहां पर जाएं वो स्वाध्याय का क्रम 20 मिनट का या 30 मिनट का, आधे घंटे का नृत्य चलवाएं, तो उससे जो है जो बीच बीच में जो भौतिक जगत में हमेशा मन रमा रहता है, वो भटकाव पैदा कर देता है, उससे आप बचे रहेंगे और आप हमेशा गुरुदेव के कार्य में लगे रहेंगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव मां गायत्री से प्रार्थना करता हूँ कि आपको उनके आशीर्वाद निरंतर आपके ऊपर बरसते रहे, उनकी कृपा आप पर बनी रहे, आपके घरों में सुख, सौभाग्य और शांति बनी रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।